होगी। ये पहली पुकार है। हालांकि सुंदर सभा को शुरू करने के लिए गाएंगे नंबर 65 नंबर का 65, प्रभु महान विचारों का तेरे, 65 नंबर का। अगर खोलना हो तो खड़े हो जाएंगे सब पे। प्रभु महान विचारों का तेरे, नित्य अद्भुत जो तूने किया नया। देखो सारे सुनो गुंजन बनकर, साम तेरे सारे भूमंडल पर प्रशंसा हो प्रभु यीशु के। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु के। कितना महान, कितना महान। घर के बीच पे प्यारा तयम मधुर संगीत चिड़ियों का सुनो। पहाड़ विशाल से जमीन नीचे देखो, हमने शीतल वायु प्रशंसा हो प्रभु यीशु के। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु के। कितना महान, कितना महान। मसीह आवेगा, शत्रुरे का होगा, पूरे में जाएगा आनंद महान। मैं झुकूंगा प्रशंसा हो प्रभु यीशु के। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु के। कितना महान, कितना प्रार्थना करेंगे। सशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि अभी तक आपने हम सबों को भला चंगा रखते हुए इस पवित्र दिन में हम सबों को यहाँ इकट्ठे होने के लिए सुंदर मौका दिए हैं। ईश्वर पिता, आज के दिन जितने कोई जहाँ कहीं भी बड़े छोटे झुंड हो करके आपकी उपासना आराधना कर रहे हैं, सबों के साथ हो, सबों को सबक का आशीष दीजिए। ईश्वर प्रार्थना करते हैं कि आपके दास भाई रुबेन हस्तक तो आपके वचन को बोलेंगे, आपका वचन हो और उनका मुँह हो, और जितने हम सुनने वाले हैं उसको सुन करके अपने जीवन में व्यवहार कर सके और अपने आप को दूसरी आगमन के लिए हम तैयार कर सके। इतने को यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सबके साथ हो, सबों को आशीष दीजिए। हम सबका अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। सबों को यीशु सहाय और हैप्पी साबत।
सब प्रथम मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा सुंदर मौका के लिए, और धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के एल्डर्स को भी, क्योंकि उन्हीं के द्वारा से ये मौका मुझे मिला है कि मैं आपके बीच में हो सकता हूँ और प्रभु के वचन के द्वारा आप लोगों के साथ सहभागिता कर सकता हूँ। और ये बहुत ही अच्छा लगता है कि हम प्रभु में एक साथ जुड़कर एक साथ मसीही प्रेम को दिखाते हैं, और यही हमारी क्या है, एक बोलेंगे मसीही प्रेम है। और यही मसीही प्रेम ही है जो क्या करता है, हमें ये दिखलाता है कि हाँ हम मसीह में हैं बोल के हम यहाँ पर उपस्थित हो पाए हैं। अगर मसीह के प्रेम में अगर हम नहीं रहते तो आज के दिन शायद मैं बोलूँगा हम कहीं और होते, आज इस भवन में नहीं होते। ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, हमारे लिए एक आशीष का कारण है कि हम यहाँ पर हो सकते हैं और प्रभु के इस आनंद और खुशी के महोत्सव में भागीदारी में क्या कर सकते, भाग ले सकते हैं। तो जबकि हम देखते हैं आज शायद मैं सोचता हूँ आज का जो वचन होगा, शायद मैं आशा करूँगा कि किसी को शायद चोट ना पहुँचे, क्योंकि जब मैं इस वचन को दूसरे जगह में बताया हूँ तो बहुत कोई बोलते हैं कि ये वचन आपने मुझको देख के तो नहीं बताया क्योंकि कभी कभी वचन ऐसा होता है, हम नहीं जानते कि सामने वाले के मन में क्या विचार है या उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। और हम कभी कभार ऐसा होता भी है कि जो क्या रहता, उपदेशक रहता है, ये आदमी को या मनुष्य को देखकर वचन नहीं बनाता, वो क्या करता है, अपने जिंदगी में जो अनुभव करता है, जो पढ़ता है, जो समझता है, उसके आधार पर वचन को क्या करता है, वो तैयार करता है। तो आज का जो मैंने वचन का जो शीर्षक लिया है वो है समस्या, प्रॉब्लम तो हो सकता है हर एक के जीवन में क्या है, प्रॉब्लम है। हर एक के जीवन में क्या है, प्रॉब्लम है। लेकिन जब मैं देखा समस्या, प्रॉब्लम, जैसे मैंने पहले भी एक चीज आप लोगों के साथ साझा किया था कि पाप खुद में क्या है, वो बोलेंगे उसका कोई अर्थ है ही नहीं। उसी तरह समस्या का भी कोई अर्थ नहीं होता है। जब कुछ घटनाएं घटती है या घट जाता है तभी जाके हम लोग क्या बोलते हैं, मुझे क्या है, प्रॉब्लम है। बिना वजह के कोई बोल सकता है कि मुझे प्रॉब्लम है, नहीं बोल सकता। पाप भी उसी तरह से है। जब तक हमारे जिंदगी में कोई गलतियां नहीं होती है तब तक हम बोल सकते हैं मुझसे पाप हुआ नहीं। तो आज हम लोग देखेंगे सही में हर एक के जीवन में समस्याएं हैं। अगर मैं पूछने जाऊं तो हर एक का जीवन में कुछ ना कुछ क्या है, समस्या है। लेकिन समस्या है क्या, थोड़ा सा हम लोग बातें कर लेंगे, उसके बाद हम लोग वचन की ओर बढ़ेंगे कि समस्या है क्या। कोई उसका कोई परिभाषा बता सकते हैं, समस्या है क्या। जैसे अगर बोलेंगे व्हाट इज प्रॉब्लम, अच्छा मन से जीवन ही समस्या है अच्छा, और किसी का, हाँ अच्छा समस्या क्या है पास्टर जी? अच्छा, जब किसी के हुक्म को नहीं मानते तो समस्या, देखिए मतलब कि डायरेक्टली समस्या खुद में
खड़ा नहीं है ने जब कुछ। और किसी का? अच्छा, समस्या एक पाप है। पाप भी एक समस्या है। अच्छा, ठीक है। और किसी का? जैसे हम लोग देखेंगे बाधाएं, कठिनाइयाँ, या चुनौती, ये सब क्या है? समस्या बोलते हैं कि नहीं? लेकिन मैं देखता हूँ, अगर बाइबल में हम पढ़ेंगे तो समस्या बोलेंगे, जैसे पास्टर ने कहा हुक्म को नहीं मानेंगे तो क्या है वो समस्या हमारी ज़िंदगी में। लेकिन मैं तो सोचता हूँ सबसे बड़ा समस्या हम खुद हैं। क्यों है वो हम लोग आगे की और हम लोग सीखेंगे। आइए हम दुआ करते हैं और आज के जो संदेश है उसको हम लोग गहराई से सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हमारे उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु परमेश्वर, इस समय हम तेरे चरणों तले आए हैं। विशेष तो हमें प्रभु अपने पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि जो कुछ भी इस समय तेरे वचन से पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं प्रभु, वो हर एक के लिए आत्मिक उन्नति का कारण होने सके, और ऐसा करके तेरे नाम के निमित्त प्रभु हम एक दूसरे के लिए गवाही बन सके। ये दुआ हम मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रिय बेटे यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। तो हम लोग देखेंगे कि समस्याएं हर एक की जिंदगी में है। अगर किसी के पास अगर ऐसा कोई समस्या नहीं है तो आप बेहिचक अपना हाथ दिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम होते हैं जो क्या है जिनकी ज़िंदगी में क्या नहीं रहता है, समस्याएं या प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो हम लोग देखेंगे कि सही में अगर हम देखेंगे बाइबल में विशेष करके दो चीज़ों के विषय में ज़्यादा बाइबल क्या किया गया है, हमें बताता है कि समस्या किन चीज़ों से है। पहला हम लोग देखेंगे बोलता है सबसे बड़ा समस्या है, और लोग भी कहते हैं क्या है, पेट में अगर गड्डी है तो सब कुछ बोलते हैं क्या है, सब चंगा है। यानी कि अगर पैसे हैं तो हमारी जिंदगी में सब कुछ क्या है, सब कुछ में भरपूरी है। लेकिन बाइबल में बताता है पैसे सबसे बड़ा क्या है, समस्या का जड़ है। अगर तिमोथी की पुस्तक में पढ़ेंगे और भी हम देखेंगे, दूसरा हम लोग देखेंगे ये भी लोग कहते हैं कि दूसरा समस्या क्या है, विश्वास का, और बाइबल भी ये हमें बताता है। आज बोलते हैं अरे आजकल तो अपने लोगों पर भी विश्वास करना क्या है, मुश्किल है, बहुत बड़ा समस्या है बोलता है। देखिए ये भी बाइबल हमें बताता है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि सही में कि क्या आज हमारे जिंदगी में समस्या ने इतना बड़ा जगह ले लिया है कि हम उससे निकाल नहीं पाते। क्या ये समस्या जो हमारे अंदर हमने पाल रखा है या अपने जीवन में पाल रखा है, क्या हम इसको अपने जिंदगी से निकाल बाहर कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं जरूर। जैसे हम लोग देखेंगे समस्याएं, थोड़ा सा मैं अपना कुछ अपने जिंदगी में घटा हुआ जीवन को मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि समस्याएं बहुत प्रकार का हो सकता है। जैसे मैं बोलूँगा आपकी ज़िंदगी में आपका समस्या अलग रहा है और होगा भी, और मेरे ज़िंदगी में भी था, उसको मैं बताना चाहूँगा। जब मैं स्पाइसर में था, मैं 2015 में गया, पहला साल ही था। सबसे बड़ा समस्या मेरे ज़िंदगी में आया कि मैं जब गया तो ठीक 1 महीने बाद ही मुझे खबर मिला कि मेरी माँ क्या हो गई, गुजर गई। और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा क्या था, बहुत बड़ा समस्या था अपने पढ़ाई को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसी साल मैं गया था और मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब था। समय
वो डिस्टर्ब। एक तो अंग्रेजी का समस्या, और जब मैं वहाँ गया कुछ कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं उनका इंग्लिश इतना मतलब हाई लेवल का है, सर के ऊपर से चला जाता था। बहुतों को समस्या आता था। पास्टर पॉल भागिन, सर जानेंगे पास्टर पॉल भागिन को, उनका इंग्लिश बहुत हाई लेवल का। तो और भी कुछ थे, लेकिन और एक तो मेरा समस्या था कि अब मम्मी क्या हो गई, गुजर गई। अब उसका ऑलरेडी सब कुछ हो चुका था, लेकिन मेरे लिए क्या था, बहुत बड़ा एक समस्या था कि मैं क्या था, अंतिम समय में मैं अपने माँ के साथ नहीं रहा, नहीं हो सका। ये पहला साल मेरे लिए बहुत तकलीफदायी था। 2016 आया, सेकेंड ईयर आया। 2016 में शायद आपको भी तकलीफ आप भी झेले होंगे उसका, पैसे का लाइन लगे होंगे आप भी। मुझको उतना अच्छा से याद भी नहीं था कि मेरा एटीएम एक्सपायर हो रहा है। मैं जैसे एडमिशन कर लिया, मैंने सोचा नेक्स्ट मंथ मैं क्या कर लूँगा, फिर से विड्रॉ कर लूँगा और अपने पॉकेट खर्चे के लिए मैं रख लूँगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसा भी होगा। हॉस्टल में चोरी होता था, इसलिए मैं पैसे नहीं रखता था ज़्यादा, और जो था वो मैं खर्च कर चुका। आप क्या हो गया, ऑलरेडी पैसे क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए गवर्नमेंट के द्वारा। अब पॉकेट में पैसे है नहीं, मैं एटीएम को ध्यान दिया भी नहीं और गया हूँ एटीएम में लाइन लग के। सामने पहुंचा, एटीएम में डाला, लेकिन बता रहा है योर कार्ड इज एक्सपायर्ड। अब बड़ा समस्या, ये दूसरा समस्या। अब मेरे पॉकेट में पैसे है ही नहीं, अब करूँ तो करूँ क्या। और मेरा एक आदत है मैं किसी से भी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाता। मैं बोलूं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मैं किसी को बोलता भी नहीं। हाँ, केवल एक जीवित परमेश्वर है जिसको मैं अपना क्या करता हूँ, अपना मैं दुख और दर्द को केवल उसी को बताता हूँ। ये बहुत समस्या था, यहाँ तक कि मेरे पास 1 रुपये भी नहीं थे उस समय। ना मैं घर से मांग भी सकता, अगर बोल भी देता तो उस समय तो सब कुछ क्या थे, सब कुछ बंद था सब कुछ। अब मनी ट्रांसफर नहीं कर सकते, और लाइन में जाएंगे तो केवल एक ही नोट मिलेगा, वो भी उससे ज़्यादा नहीं। सब तरफ से ये बहुत बड़ा समस्या बन गया था उस समय मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मैं कैफेटेरिया में काम करता था, सुबह जाता था, सारा दिन उधर ही रहता था, सारा दिन। डायरेक्ट शाम को आऊँगा, खा पी के अपना जो पढ़ना है स्टडी करना है करो और सो जाओ। तो ये मेरा दूसरा समस्या, दूसरा ईयर में बहुत। फिर हुआ तीसरा साल मेरा दोस्त, आप लोग शायद जानते हैं, समेल करके है, उसको ऐसा बीमारी पकड़ा कि उसका इलाज करने के लिए बहुत मुश्किल। और मैं पहली बार सुना ऐसा बीमारी को, GBS, गैलियन बेरी सिंड्रोम, जो पैरालाइज कर देता है पूरा नस को। लेकिन मैं शुक्र करता हूँ प्रभु परमेश्वर का, भले ही उतना खर्च हुआ, लेकिन उससे बढ़कर मैं बोलूँगा प्रभु परमेश्वर का आशीष उस पर हुआ। क्योंकि डॉक्टर फिलिप ने मुंह ही में मेरा कहा दिया था, हम लोग गाड़ी का बंदोबस्त कर लेंगे, आप इनको ले जाइए ताकि
इनके अंतिम समय में उनके परिवारजन उनके साथ रहे। मैं पूरे 3 महीने उसके साथ रहा। पेड में कहाँ कहाँ क्या क्या हॉस्पिटल था हमको पता नहीं, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में केवल एक ही चीज गूंजता था, वो क्या था? एम्बुलेंस का सायरन। क्योंकि उसको लेके यहाँ वहाँ हम लोग क्या करते थे, जाते थे टेस्ट के लिए, वो के लिए। शायद गांव में रहता तो शायद बचना तो मुश्किल ही था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक विश्वासियों के लिए जिन्होंने क्या किया, दान दिया उसके लिए, और इलाज हो पाया। और उससे बढ़कर तो दुआएं की गई हर एक जगह में। यहाँ तक कि डॉक्टर फिलिप, उन्होंने भी ये भी कहा दिया था कि 100 में केवल 5 जन को ही ऐसा बीमारी होता है, और 5 जन में से भी 1 से 2 केवल बचते हैं। और ऑलरेडी सेलिसबरी पार्क में एक लेडी थी, वो उसको भी वही हुआ था, लेकिन वो क्या हो गई थी, उससे निकल गए थे, क्योंकि उसको पहले से ही पता चल गया था, इसलिए उसका इलाज पहले हो गया। लेकिन इसका तो ऑलरेडी ये तो गिर चुका था पूरा। तो ये देखिए, पढ़ाई के दौरान मेरा 3 साल बहुत बड़ा मेरे जिंदगी में क्या था, एक मुश्किल भरा समय था। और लेकिन प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत पढ़े लिखे स्टूडेंट सब, इंटेलिजेंट स्टूडेंट सब वहाँ पर थे, लेकिन वे क्या कर देते, 1-2 सब्जेक्ट में ड्रॉप कर जाते थे। लेकिन मैं प्रभु की आशीर्वाद के द्वारा मैं बोलूँगा ये कि वहाँ से बिना किसी परेशानी से मैं निकाल पाया एक ही बार में। तो ये प्रभु का दया है। और मैं ये भी आज गवाही दूंगा, जो मैंने पढ़ा सेम उसी तरह से क्वेश्चन भी मुझको मिला। तो ये परमेश्वर का क्या होता है, अगुवाई भी होता है कि नहीं। तो देखेंगे समस्या हर की जिंदगी में होता है और है भी, लेकिन हम लोग देखेंगे बाइबल में 3 समस्याओं को देखेंगे जो आज हमारी जिंदगी में हो सकता है। और हम लोग देखेंगे 1 शमूएल का पुस्तक उसका 17वां अध्याय में, यहाँ पर हम लोग देखेंगे दाऊद की कहानी को, गोलियत को मारा। ये कहानी पर हम लोग सब जानते हैं। और हम लोग देखेंगे वहां पर उस युद्ध के मैदान में शाऊल के साथ हम लोग देखेंगे दाऊद के 3 भाई भी क्या थे, गए हुए थे, इलियाब, अबीनादाब और समा। ये लोग भी गए हुए थे। और उनके बाप, हम लोग को पता है यशायाह क्या करता है, उनको भेजता है कि जाओ उनके लिए क्या लेके जाओ, भोजन। क्योंकि वे क्या युद्ध के स्थान में 40 दिन से, यहाँ पर सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, 40 दिन से वो लोग क्या लड़ रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीनियों को हरा नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब ये दाऊद जब जाता है और सुनता है कि हमारे क्या है, लोग फिलिस्तीनियों से क्या रहे हैं, डर के मारे भाग रहे हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि यदि कोई उस क्या है गोलियत को मार गिराएगा, उसको क्या क्या दिया जाएगा, बहुत सारा धन संपत्ति, यहाँ तक कि उसकी बेटी का बेटी से भी क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति का शादी किया जाएगा। बड़ा अच्छा ऑफर था, है कि नहीं। लेकिन हम लोग देखेंगे, हम लोग समस्या का बात कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बाइबल में देखेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे। 26 पद को पढ़ दीजिए, 17 का 26, 1 शमूएल 17 का 26 को।
अच्छा, यहाँ पर देखेंगे जो चीज़ अभी हम लोग कहा वही चीज़ यहाँ पर हम लोग पाते हैं। आप देखेंगे पहला समस्या दाऊद के जिंदगी में, चले पढ़ेंगे उसको हम लोग 28 से 30 को पढ़िए। हम्म 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 अच्छा दूसरे के सम्मुख होकर वैसे ही बात कही और लोगों ने उससे पहले के समान उत्तर दिया। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं पहला समस्या हम लोग देखेंगे। एक मसीही जिंदगी में क्या होता है, आता है वो है परिवार से। पहला समस्या कहाँ से आता है? परिवार से। एक मसीही की जिंदगी में क्या उनके बड़े भैया लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे? क्या वे परमेश्वर को नहीं पहचानते थे? क्या साउल जो राजा था क्या वो परमेश्वर को नहीं जानता था? हमने यहाँ जैसे हमने पढ़ा तो यहाँ पर देखेंगे कभी कभार क्या होता है, जब अगर मत्ती रचित सुसमाचार में भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी यीशु मसीह ने कहा है कि नहीं, मैं क्या करने आया हूँ? तलवार चलाने, बाप को बेटे से क्या करने? अलग करने। तो यहाँ पर बहुत कुछ वहाँ पर हम लोग पा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देखेंगे जब आप एक सच्चा मसीह बनना चाहेंगे तो बहुत सारे लोग आपके परिवार से ही उठेंगे, आपको क्या करेंगे? बोलेंगे आप क्यों मसीही प्रचारक या मसीही संदेशवाहक बनना चाहते हैं? क्या मिलेगा आपको वहां? समस्या देखिए, पहला समस्या यहां पर देखेंगे, यहां तक कि उसका बड़ा भाई क्रोधित हुआ, बोलता है कि तमाशा देखने आए हो यहाँ पर, है कि नहीं? लड़ाई देखने आए हो। इसका भाई को देखिए किस रीति से अपना भाई को क्या कर रहा है? डांट रहा है। कभी कभार आज हम में से बहुत सारे मसीही अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन आज हमारी समस्या है या है कि हम क्या करते हैं, या तो हम खुद नहीं जाते हैं मसीही कार्यों में, या दूसरों को भी जाने से क्या करते हैं? डरते हैं। क्या हम मसीह के दास होने के लिए लज जाते हैं? ये कभी कभी परिवारजन, कभी कभी बहुत सारे आप देखेंगे जगहों में ये भी सुना जाता है कि मसीही जीवन में एक क्या है, संदेश को पहुंचाना हर एक के जिंदगी में, हर एक मेंबरों का क्या है? जिम्मेवारी है। लेकिन आज हम केवल किनको देखते हैं? पास्टर, प्रचारक, है कि नहीं, एल्डर, डिकनों को। तो जैसे मैंने कहा समस्या है। यहाँ पर देखेंगे तो आज ये जो भागीरराम ज्योति ये चर्च है, हम एक यूनिटी हैं, तो हर एक चीजों में सबका एक भागीदारी होता है। तो वचन को फैलाने में भी हमारा क्या होना चाहिए? इसमें योगदान होना चाहिए। लेकिन हम में भी ये क्या है, विचारधारा आता है कि ये काम किसका है? देखिए समस्या कहाँ उत्पन्न हो रहा है? परिवार में। पहला समस्या हमारा क्या है? परिवार से उत्पन्न होता है। देखिए दाऊद
को देखेंगे, उनके जिंदगी में पहला समस्या उसका कहाँ से आ रहा है? उसके परिवार से। उसको भगाया जा रहा है कि नहीं? कभी कभार आज रिलीजियस स्टडीज से भी बहुत लोगों को क्या किया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता, उनको बोलता है हट, आपसे नहीं होगा। जिनका कनेक्शन है उनको ही दिया जाएगा, लेकिन जो मसीह में अच्छे हैं उनको क्या किया जाता है? साइड रहो, नेक्स्ट टाइम। देखिए, मसीहत में भी समस्या कहां से उत्पन्न होता है? मसीह परिवार से। देखिए समस्या, आज हमारे जिंदगी में भी समस्या है। आज मैं बोलूंगा, क्या आज हम दाऊद की नहीं क्या है, थोड़ा जिद्दी है कि नहीं, कि हाँ आज मुझे चर्च का दिन है, मुझे चर्च क्या है, जाना है। आज मेरा क्या है, समय है प्रभु परमेश्वर से क्या करने का, संगति करने का। लेकिन फैमिली बोलते हैं अरे जाना है तो जाइए, नहीं जाना है तो मत जा। देखिए, लेकिन हम क्या नहीं करते, उत्साहित नहीं करते। कभी कभी परिवार में ये भी सुनने को आता है। आज हमारे बहुत सारे नौजवान नौजुवती आज क्या हो रहे हैं, दुनिया की चीजों में चले जा रहे हैं। लेकिन आज देखेंगे कलीसिया में क्या है, उनका संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि आज हमारे परिवार में ही क्या है, समस्या है, समस्या है। तो हम देखेंगे, और चलिए आप देखेंगे दूसरा समस्या है। पहला समूह को पढ़िए, उसका 31 से 33, उसी का 31 से 33 को पढ़िए। की चर्चा हुई, तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पर। देखिए दाऊद, अब शाऊल एक राजा है, और राजा जब उसको ये खबर मिला तो दाऊद क्या कह रहा है, कह रहा है कि तेरा मन क्यों कच्चा उसके कारण कच्चा ना हो। मतलब कि आप मत डरिए, मत डरे। आप मत डरे। फिर आगे क्या कहता है कि तेरा दास जाकर उस फलिस्ती को क्या करेगा, से क्या करेगा, लड़ेगा। देखिए आगे, शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्ती के विरोध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। यहाँ पर देखेंगे शाऊल एक राजा था। आप देखेंगे इस समय में राजा तो नहीं है, मैं बोलूंगा दूसरा समस्या है, क्या है, लीडर्स। राजा तो नहीं है अभी, क्या है दूसरा समस्या, लीडर्स है। जो अच्छे हैं उनको क्या किया जाता है, फिर से और दबाया जाता है, उनको सच बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता। दाऊद तो खुद कह रहा है कि उसके कारण तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि हमने पहले पढ़ा, दाऊद जानता है कि मेरे साथ और हमारे पूरे विश्वासियों के साथ कौन है, परमेश्वर है। लेकिन समस्या है, आज हम लोग अगर देखेंगे वही पैटर्न चला आ रहा है। आज समस्या किन से है, आज लीडरों से है। आज सच्चाई को क्या किया जा रहा है, जानते हुए भी नकारा जा रहा है। आज बड़े बड़े बोलेंगे हर एक जगहों में क्या है, हर एक के ऊपर क्या है, एक लीडर है। और इस समस्या से हर एक कोई क्या है, वाकिफ है, मैं बोलूंगा। अगर जितने कोई काम करते हैं, जबकि यहाँ पर दाऊद
खुद कह रहा है कि उस फिलिस्तीनियों से आपका मन क्या ना हो, कच्चा नहीं, यानी कि ना घबराइए आप लोग, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे संग कौन है, परमेश्वर। और हम सबों के साथ भी कौन है, परमेश्वर है। मैं जाऊंगा लड़ने। लेकिन समस्या, मिस्र में बोला, समस्या सबसे ज्यादा आज क्या है, समस्या आज मुझको मुझसे ही है, क्योंकि मुझको पता नहीं है मुझे क्या दिया गया है। क्योंकि हम भी क्या है, समस्या के तले, जैसे मैं बोला, एक तो परिवार, कभी कभी ये चीज करते हैं, हम पीछे हट जाते हैं तो मुकर जाते हैं। दूसरा हुआ लीडर, लीडर भी हम लोग क्या करते हैं, पूरा ऐसा दबाव देंगे कभी कभी बोलते हैं ना ऐसा, या कभी कभी यहाँ पर विशेष टीचर्स हैं, जैसे बोल गए स्टूडेंट्स, साहब क्या बोलते हैं, ये टीचर तो ऐसा असाइनमेंट देते हैं क्या जो करेंगे, है कि नहीं बोलते हैं कि नहीं। हम भी गुजरे हैं उस परिस्थितियों से, तो क्या आते हैं हम भी कभी कभी मुकरने लगते हैं कि नहीं। लेकिन हमारे भीतर में जो एबिलिटी है, जो करने का क्षमता है, उससे हम क्या करते हैं, उसको और छोटा कर देते हैं। लेकिन समस्या देखिए, यहाँ पर देखेंगे कि सही में हम लोग देखेंगे आज हर एक जगहों में, आज बड़े बड़े नेता हो, चाहे कहीं पर मसीहियों की जिंदगी में भी वही है। कभी कभार हमारे जिंदगी में हम देखेंगे हमसे बढ़कर जानता है कौन, ये है आज, है कि नहीं। लेकिन आज मसीहियों की जिंदगी में हम लोग देखेंगे ये समस्याएं आज उत्पन्न हो चुका है, और इससे भी हमें घबराना नहीं है। मैं तो बोलूँगा ये समस्या देखिए, पहले तो परिवार से आया समस्या, दूसरा कहाँ से आ रहा है, लीडर से आ रहा है। चलिए तीसरी समस्या में जाएंगे, समय हम लोग का बहुत ही स्पीड जा रहा है। हम लोग जाएंगे 41 से 44, उसी का 17 का 40 से 44। फलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उससे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुंह पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। देखिए आप तीसरा समस्या हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कौन है, खुद गोलायत। अगर हम लोग देखेंगे जायंट बोलते हैं ना इसे, तो हमारा तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है, समस्या, हमारा सबसे बड़ा समस्या कौन है, शैतान है देखिए आज हम लोग देखेंगे, पहला समस्या तो परिवार, दूसरा समस्या हमारा लीडर्स है, तीसरा और बड़ा सबसे बड़ा शत्रु है कि नहीं, जो समस्या देने वाला है वो तो क्या है, जैसे हम लोग बाइबल में पाते हैं, वो तो गरजने वाले सिंह के समान क्या हुआ है, इस ताक में खड़ा है कि किसको क्या करे, पकड़ के चीर फाड़ के खा जाए। और वही चीज यहाँ पर दाऊद का शब्द में भी वही चीज आता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे दाऊद उस समय क्या था, बहुत ही यंग था, बहुत सुंदर था, देखने में भी बहुत सुंदर था। और देखेंगे यहाँ पर ललकारा जा रहा है शैतान, सॉरी, हम लोग देखेंगे गोलियत के द्वारा, गोलियत के द्वारा ललकारा जा रहा है कि मैं क्या हूं, मैं कुत्ता ही हूं जो लाठी पकड़कर मेरे सामने आ रहा है। कौन आ रहा है, वो भी छोटा लड़का आ रहा है। देखिए तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये जो शैतान है बहुत ही चालाक है कि नहीं।
बहुत चालाक है। उसके पास क्या है हम लोग देखेंगे, एक ढाल है, एक तलवार है, सर में क्या है? हाँ, बोलेंगे लोहे का टोप है कि नहीं? तो देखेंगे शैतान भी क्या है, वो तैयारी के साथ हमारी जिंदगी में आता है। जब ये चीज, दो चीजें हमारी जिंदगी में आएगी तो वो तीसरा, वो इंटर मरने के लिए क्या है, वो तैयार है। ये तीसरा समस्या हमारी जिंदगी में शैतान। तो आज हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे जिंदगी में हमारी क्या, बोलेंगे हमारी जिंदगी में हमारी क्या ऐसा चीज है जो हमें क्या कर सकता है, उस समस्याओं से हमें जिता सकता है। हो सकता है हम पहले ही में समस्या में क्या हो गए, हार मान गए। हो सकता है हम वहां से निकल गए, फिर दूसरा समस्या या तो उसमें भी शायद फिर भी हम कोशिश करके तो आए, लेकिन तीसरा समस्या में बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं शैतान का समस्या बहुत ही क्या होता है, कष्टदायक होता है। क्योंकि आप अगर उसके कष्ट को देखेंगे तो अय्यूब को मत भूलिएगा, अय्यूब को मत भूलिएगा। आपका और मेरा विश्वास को भी क्या कर सकता है, झिंझोर के रख सकता है। यहाँ पर देखेंगे गोलियत उतना लंबा ऊंचा, लंबा ऊंचा हट्टा कटा है कि नहीं, लेकिन दाऊद छोटा सा। मालूम नहीं आप किस रीति से इस कहानी को पढ़े हैं, लेकिन जब पढ़ रहा था तो मैं कुछ अलग ही पाया हूं, इसलिए आप लोगों के साथ मैं आज बता रहा हूं कि आज हमारे जिंदगी में ये तीन बहुत बड़ी समस्याएं आ रहा है, और इसकी वजह भी हम ही हैं, क्योंकि हमने अपने आप को परमेश्वर के हुक्म के अनुसार अपने आप को तैयार नहीं किया है। तो देखेंगे सही में आज बहुत सारे नवयुवक नवयुवती कलीसिया के सदस्यों को आज हमारा क्या चाहिए, मदद चाहिए। उनको विश्वास में और क्या करना है, उनको बढ़ाना है, उत्साह देना है, लेकिन ये चीज क्या होता है, घटते जा रहा है। अरे वो देखेंगे ना, ये चीज आता है आज। आज देखेंगे आज शैतान क्या क्या डाल रहा है, जैसे मैं बोला कनेक्शन का, जैसे आज क्या हो रहा है, आज हर एक जगह में देखेंगे माय पीपल फर्स्ट, मेरे लोग ही पहले हुए। ये चीज आज शैतान क्या कर रहा है, क्योंकि उसका भी था, वो भी बोलता माय, आई एम, माय ही। तो ये देखिए कहां से कहां ले जाके हम लोग को किस मोड़ पर क्या कर रहा है, वो ले जा रहा है। बाद में आज हमारे जिंदगी में ये आ जाता है कि मैं ही, गुलियत भी वही सोचा है कि नहीं, इस लड़के से मैं हार जाऊंगा। लेकिन हम लोग देखेंगे ये हमारे लिए बहुत बड़ा शिक्षा है। चलिए पढ़ेंगे 45 से पढ़िए 47 तक। ये आज हमारे लिए बहुत बड़ा शिक्षा है। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। आमीन। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा दाऊद, वो अपने को आगे नहीं ले जा रहा है। किसके नाम से आ रहा हूं मैं, सेनाओं के यहोवा के, सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं आता हूं। फिर आगे क्या कहता है, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है। देखिए वो खुद भी बता रहा है कि मैं किसके ओर से आ रहा हूं, और जितने भी क्या है उनके लोग हैं, वे किनके लोग हैं, इस्राएली, इजराइल किनके किनके लोग हैं, परमेश्वर के, परमेश्वर के लोग हैं। देखिए आगे, और उसी को तूने ललकारा है। देखिए आप ये बहुत
ये आज हमारे लिए बहुत बड़ा सीख है। समस्याएं तो है जिंदगी में, लेकिन हम किसको आगे रख रहे हैं समस्याओं में? अपने को। इसलिए मैं बोला सबसे बड़ा समस्या आज हमारा है। आज हमने परमेश्वर को क्या किया है? पीछे कर रखा है। आज हम आगे हैं किसी भी चीज के लिए मैं। लेकिन जो यहां पर देखेंगे दाऊद का जवाब सुनिए, मैं आया हूं मेरे ओर से नहीं, सेनाओं के यहोवा के द्वारा। और जितने भी इजरायली हैं वे सब किनके हैं? जितने भी इजराइल की सेना है वे परमेश्वर ही के हैं। देखिए आगे, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, देखिए और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। आमीन। ये देखिए, ये जवाब आज हमारे लिए बहुत बड़ा एक क्या है? उदाहरण है। समस्याएं जिंदगी, जैसे हमारे मैडम ने कहा कि जब तक जीवन है क्या है समस्या बना रहेगा। लेकिन आज हमारा उत्तर किस तरह से हम लोग दे रहे हैं अपने समस्याओं का? क्या हम परमेश्वर को आगे रख के अपना समस्याओं को क्या कर रहे हैं? सामना कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं? समस्या को आगे रख के परमेश्वर का सामना कर रहे हैं। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि जब समस्या आता है तो हम तो गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं। उस समय हम किससे सामना करते हैं? परमेश्वर से। हमारा जो क्या है काम है वो उल्टा हो जाता है। विश्वास के द्वारा हमारे जो समस्या है उनको क्या करना है? हमें उसको हराना है, ना कि हमें प्रार्थना करके परमेश्वर ही उसका निवारण करेंगे। हाँ, संभव है, और परमेश्वर ये भी कहता है कि प्रार्थना करो, लेकिन ये हमें जानना है कि परमेश्वर हमारे क्या है? साथ है। ये हमारा बहुत सबसे बड़ा क्या है? डाउट है। जैसे सब स्कूल में भी पढ़ रहे थे, जैसे बहुत अच्छा सर ने बताया आज का फ्यूचर टॉक में है। आज ये जो हमारा बोलेंगे दिमाग जो है ना क्या है, हमने इसको क्या किया है? जैसा ट्रेन करना चाहिए वैसा हमने ट्रेन नहीं किया है। एक मसीही होने के नाते हमें एक मसीहत जिंदगी के अनुसार अपने दिमाग को, अपने जिंदगी को, अपने चाल चलन को क्या करना है? हमें वैसा हमें ट्रेन करना है। हमें आज्ञाकारी होना है परमेश्वर के अनुसार, जो वो चाहता है उसके वचन के अनुसार। इसलिए यहाँ पर कहता है कि मैं तुझे मार डालूंगा नहीं, लेकिन कौन पहले सौंपेगा? देखिए जवाब, देखिए परमेश्वर तुझको मेरे हाथों क्या करेगा? सौंप देगा। देखिए ये बहुत क्या है? एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। कभी कभार हमारे जिंदगी में ऐसा समस्याएं आता है और आते रहेंगे, लेकिन क्या हम परमेश्वर जैसे बोलता है, अगर हम लोग देखेंगे फिलिप्पी 4:4 में क्या बोलता है? प्रभु क्या है? सदा आनंदित, अरे प्रभु में सदा आनंदित रहो। तिमोथी की पुस्तक में भी वही कहता है। तो आज हमारे लिए ये बहुत बड़ा समस्याएं है कि आज हम खुद अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं, क्योंकि समस्या आएंगे परिवार से आएंगे, कहाँ से? लीडर से आएगा,
फिर आपका कहीं से भी आप कहीं कहीं भी बोलिए, शैतान ऑलरेडी है वहां पर, वो खाली चांस देख रहा है। लेकिन आज हमारा जवाब क्या है? क्या साउल नहीं जानता था? क्या उसके भैया लोग नहीं जानते थे कि हम जिसकी सेवा करते हैं उसमें हमारा क्या है? विजय है। आज हम भी मसीही हैं, आज हम भी क्या हैं? विश्वासी हैं। लेकिन आज हम में भी कमजोरियां हैं। ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए समस्या है। और वही चीज कहता है कि, और हम लोग कहानी को देखेंगे तो हम लोग जानते हैं क्या गुलायत क्या हुआ, मारा गया कि वो क्या विजय हुआ? मारा गया। देखिए, क्योंकि दाऊद खुद जानता था कि मेरे संग कौन है? परमेश्वर है। और वही चीज हमने पढ़ा 26-27 में कि परमेश्वर के जन को कौन ललकारे। आज हमारे जिंदगी में क्या है? समस्या बहुत सारा है, अनगिनत है, बहुत प्रकार के समस्याएं हो सकता है। लेकिन क्या आज हम अपने आप को परमेश्वर के करीब रखते हैं अपने आप को? और आगे जाके देखेंगे ये दाऊद ही था जो एक छोटा बोलेंगे लड़का था, लेकिन आगे जाके वही क्या बना? आगे इजरायलियों का राजा बना। देखिए, आज हम में भी बहुत बहुत कोई ये सोचते हैं, ये समझते हैं हमसे तो ये नहीं होगा। बहुत के बोलते हैं कि वचन बहुत मुश्किल होता है बताने के लिए, प्रेयर करना बहुत मुश्किल होता है। आज बहुत सारे ये भी समस्या है। मैं बहुत जगहों में हम लोग घूमते हैं, देखते हैं, आज मसीही विश्वासियों के बीच में भी हम में से भी बहुत सारे परिवार में ऐसे हैं जो अभी तक प्रार्थना करने नहीं जानते। प्रार्थना करना नहीं जानते हैं। कभी कभार क्या होता है, प्रार्थना करना तो हमारे मसीह जीवन का क्या है? मैं बोलूंगा सबसे बड़ा संबंध है परमेश्वर के साथ। प्रार्थना के द्वारा तो हम अपना संबंध को क्या करते हैं? परमेश्वर के साथ और मजबूत करते हैं। वही विश्वास को बढ़ाता है। लेकिन आज हम विश्वासियों के बीच ये इसका भी कमी है। आज हमारे मसीह में बहुत सारे नौजवान नवयुवती, हमारे क्या बुजुर्ग सब हैं, आज बोलेंगे एक गवाही देने से भी उनका घुटना क्या होता है? कांपने लगता है। गवाही नहीं दे सकते हैं। देखिए, आज समस्या कहां से कहां ले जा रहा है हमें? प्रभु परमेश्वर से बहुत दूर है कि नहीं? दूर कर दे रहा है। चलिए हम लोग एक अपील है उसको पढ़ेंगे हम लोग। चलिए 1 कुरिन्थी 15 का 33-34। किसी को मिल गया तो पढ़ दीजिए 1 कुरिन्थी 15 का 33-34। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। धोखा ना खाओ बोलता है, और बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देता है? बिगाड़ देती है। लेकिन देखेंगे, हो सकता था दाऊद उसमें धोखा खा भी सकता था। क्यों? क्योंकि उतना इजरायलियों का सेना था वहां पर, वे नहीं सक रहे हैं। लेकिन आज हम अपने आप को खुद को धोखा में रखे हैं। कहता है बुरी संगति क्या करता है? अच्छा चरित्र को क्या कर देता है? बिगाड़ देते है।
और ये क्या है, ये सच्ची बात है, सच बात है। हम लोग का मतलब मेरे आंखों के नज़र के सामने ही 2-3 जनों को मैंने देखा है जो बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन संगति ने उनको क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। परमेश्वर से दूर भी हो गए, यहां तक कि वे अब इस संसार में नहीं है। लेकिन दाऊद को देखेंगे, उसने बहुत अच्छा एक गीत है ना, मसीह से संगति, प्रभु से संगति, कैसा एक गीत है कि नहीं, उसी से जोड़ लो। तो देखेंगे आज हमारी संगति कैसा है, आज हमारा संगति किनके साथ है। आज हम एक क्या है, चर्च भी एक क्या है, संगति है। आज इस संगति में हम कितने कोई आए हैं, कितने कोई नहीं आए हैं, ये भी एक क्या है, समस्या है। ये भी एक समस्या है, क्योंकि आज हम अपने परिवार के साथ नहीं हैं। आज हमारे परिवार के साथ आज हम खड़े नहीं हैं, ये भी एक समस्या है। फिर बोलता है धर्म के लिए जाग उठो। दाऊद ने वहां पर क्या दिखाया, परमेश्वर के संग जुड़ा रहने से क्या होता है, विजयी होता है। तो आज हमारे लिए क्या है, आज हमें जाग उठना है। जिसको हमने जाना है, जिसको हमने पहचाना है, जिसको हमने क्या किया है, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मन के ग्रहण कर लिया है, उसके लिए जाग उठना है। फिर बोलता है और पाप ना करो। जैसे आपने भी कहा कि पाप क्या है, एक बहुत बड़ा समस्या है, लेकिन वो क्या है, अंतिम पड़ाव है। पाप भी खुद से नहीं आता है, इसलिए बोलता है क्योंकि जो कुछ ऐसा है जो परमेश्वर को नहीं जानते, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। देखिए आज परमेश्वर का वचन भी हम लोग देखेंगे, पौलुस प्रेरित भी लिखता है, यदि आज मेरे जिंदगी में परमेश्वर के साथ मेरा संबंध नहीं है, अगर मुझे अपने जिंदगी में समस्या का पहाड़ खड़ा करना है, तो मुझे लज्जित क्या है, होना ही है। अगर वचन मुझे क्या कर रहा है, बता रहा है, तो मुझे क्या दिखा रहा है, मेरा पाप जो दिखा रहा है। अगर मुझे लज्जा शर्म नहीं है, तो ये तो और बड़ा समस्या है। क्योंकि अगर बोलते हैं ना, यदि कोई अपने गलतियों को ना माने, है कि नहीं, वो तो और बड़ा क्या है, समस्या है। क्योंकि उसको अपने बुरे कामों से कोई लज्जा नहीं है, वही आता है पश्चाताप। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपील है आज हमारे लिए कि आज हमारी संगति किनके साथ है। लेकिन सबसे बड़ा संगति हमें किसके साथ रखना है, परमेश्वर के साथ। क्योंकि समस्या का हल करने वाला वही है। क्योंकि हम, इसलिए मैं बोला कि अय्यूब को ना बोले, उसका हल करने वाला कोई भी नहीं था, केवल कौन था, परमेश्वर था। और वही लास्ट में उसका हर एक समस्याओं का हल को क्या किया, उस समस्याओं का हल का निवारण कर दिया। और जो कुछ खोया था वो क्या किया, फिर से वो पाया भी। तो आइए, हमारे जिंदगी में भी हो सकता है कठिनाइयाँ क्या है कि घेरे में या कठिनाइयाँ हैं और समस्याओं से जूझ रहे हैं। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के बोलेंगे उसके चरणों में लेकर अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण करें और उससे अपने रिश्ते को क्या करें और मजबूत करें। जैसे हमने पहला कुरिन्थी का 15 का 33-34 में पढ़े, ये जाग उठने का समय है।
हमें अपनी संगति को क्या करना है, बदलना है। आइए हम अपने समस्याओं को परमेश्वर के नाम से क्या करें, समर्पण करें और लड़े। ये चीज बहुत क्या है, जरूरी है। लड़े, भागे नहीं, अपने समस्याओं से लड़े और उससे क्या हुए, विजय हुए। प्रभु परमेश्वर हम सबों को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है, उसका वचन और प्रतिज्ञा शांति देते हैं समय। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। Krishna